हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री में आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हमारे सिलेबस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग को। यहाँ पे मैं आपसे बता रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से तैयार हो गया, अच्छे से आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए, दोस्तों मैं बता रहा हूँ आधा केमिस्ट्री आपका ख़त्म। केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं ये अगर आपको आ गया, बॉन्ड कौन सा कैसा है, मेटालिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ये पहचानने को आपको आ गया, हाइब्रिडेशन सीख गए, आपको समझ लीजिए कि आप आधा केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिस एग्ज़ाम में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन ना आए। तो हम केमिकल बॉन्डिंग को यहाँ पे शुरू करेंगे। इसके पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पीरियोडिक टेबल को एक बार गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग मिलते जुलते हैं। कहा जाता है अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आ रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो शुरू करते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग हमारे सिलेबस में आया क्यों, क्या है ये केमिकल बॉन्डिंग और कैसे क्या होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग में हम ये देखते हैं कि भैया एटम कैसे कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो पीरियोडिक टेबल में जो हमने देखा था, ये ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और ये नीचे एफ ब्लॉक। ठीक, ये जितने भी एस और पी और एफ के इतने हैं, ये सब के सब बॉन्ड बनाएंगे ग्रुप 18 को छोड़ के। ये ग्रुप 18 जो है ये बॉन्ड नहीं बनाता है। कुछ एटम होते हैं इसके अंदर जो बनाते हैं और बाकी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं ये? कहा जाता है इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। जब किसी की ऑक्टेट पूरी है तो वो नहीं सोचेगा कि कम हो, बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करता है। इस वजह से कहा जाता है ग्रुप एटम वाले बॉन्ड नहीं बनाते, वो हम आगे देखेंगे। बाकी एस, डी और पी आधा और एफ ये सारे बॉन्ड बनाते हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले हाउ एटम्स आर कंबाइंड एंड एटम कंबाइन कैसे हो रहे हैं एंड एटम कंबाइन कैसे हो रहे हैं ये हम देखेंगे इसके अंदर। उसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन है क्या, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो मैं बोलता हूँ केमिकल बॉन्ड का मतलब द अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, स्पीसीज को होल्ड करके रखता है, जिसको मैं बोलता हूँ केमिकल बॉन्ड। जैसे मैंने बोला ये कोई एक एटम है, ये कोई एक एटम है, मुझे नहीं पता ये कौन सा एटम है, तो मैंने बोल दिया ई ए, ई बी, दिस इज एनर्जी ऑफ ए। अभी देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल में, पहले समझने की कोशिश करेंगे। इनके बीच के बनने वाले, इनके बीच के अट्रैक्शन, ये इसको अट्रैक्ट किया, ये इसको अट्रैक्ट किया, द अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एस, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर two or more different type of atom ions species together is known as a force of is known as a chemical bond। हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो मैं लिख सकता हूँ the force of attraction which hold two or more atom ions और different type of species, different species together, एक साथ होल्ड करके रखना, इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। इसी को मैं बोलूंगा केमिकल बॉन्ड। समझ में आया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू और मोर एटम आयन डिफरेंट स्पीसीज टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। अब ये होल्ड करके रख रहा है,
कुछ ऐसे एटम होंगे जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कुछ ऐसे एटम होंगे जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो नहीं बनाएंगे तो क्यों नहीं बनाएंगे, अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, ये हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी आपको बोला sp-d-f, s-d-p और f वाले बॉन्ड बना रहे हैं, पूरे p वाले नहीं, ग्रुप 18 को छोड़ के। तो कुछ कैसे बनाए कुछ कैसे नहीं बनाए वो यहाँ पे कवर करते हैं। तो मैं पहला दूसरा टॉपिक लिखता हूँ, दैट इज द cause of chemical combination, cause of chemical combination। अगर बॉन्ड बना, अगर बॉन्ड बना किनके कारण बना, बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो किनके कारण बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसको कवर करने के लिए हमारे पास दो टॉपिक है, दैट इज पहला टेंडेंसी टू अक्वायर इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जितने भी एटम होते हैं जो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे वो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि भैया वो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करें। मैं हूँ, मैं क्या चाहूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपने लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, यानी जितने भी एटम होंगे वो सोचते हैं कि मैं अपने इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह मैं भी बिहेव करूँ। तो मैं लिख सकता हूँ पहला टेंडेंसी टू अक्वायर, टेंडेंसी टू अक्वायर, टेंडेंसी टू अक्वायर, टेंडेंसी टू अक्वायर अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है टेंडेंसी टू अक्वायर, टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी कॉमा मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एक एक करके कवर करते हैं। मैंने पहला क्या बोला, काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैंने पहला बोला टेंडेंसी टू अक्वायर अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम, टेंडेंसी टू अक्वायर अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या, इसको मैं बाद में कवर करूंगा। उसके पहले मैं टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी को कवर करने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। मैं बोला हूँ कि टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी, यानी जितने भी एटम होंगे वो यही सोचेंगे कि भैया मैं बॉन्ड बना लूँ और मैं स्टेबल हो जाऊँ, बॉन्ड बना लूँ और स्टेबल हो जाऊँ। इसके लिए हम कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। उसके उसके पहले आपके दिमाग में एक चीज़ डालना है, वो है जब जब अट्रैक्शन होगा, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। कहीं खोपचे में आएंगे और लिख लेंगे, जब जब अट्रैक्शन होगा, जब जब अट्रैक्शन होगा, जब जब अट्रैक्शन होगा, जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। ये अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जब जब भी अट्रैक्शन हुआ इनके बीच की एनर्जी रिलीज होगी, यानी जब किसी भी बॉन्ड के बीच अट्रैक्शन होंगे उनके बीच एनर्जी रिलीज होगी। उसको हम कवर करते हैं कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के साथ। सबसे पहले मैं ऊपर वाला मिटाने की कोशिश करूंगा। मैंने क्या बोला था, हमारे पास है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये कवर करने की कोशिश करेंगे। कवर करने के लिए हम पहले एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। मैंने एक ग्राफ बनाया आपके बीच, ये y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस में मैंने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को रखा और y एक्सिस में मैंने पोटेंशियल एनर्जी को रखा। एक बार मैं चेक कर लूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लियर। यस, पोटेंशियल एनर्जी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे एनसीईआरटी के ग्राफ जब आप देखेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी नेगेटिव में, तो जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी वो किस में पढ़ेंगे, नेगेटिव में पढ़ेंगे। मैंने बोला एक एक्सिस है, ठीक, यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है जो आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कैसे एनर्जी होगी इनकी, हम यहाँ पे कवर करते हैं। मैंने बोला आपसे एक कोई एटम है जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक कोई एटम है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये इसको मैं बोला ई ए ई बी, एनर्जी ऑफ ए, एनर्जी ऑफ बी। अभी देखते हैं मैंने क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आयन, यानी एक एटम को अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करके रखेगा, इनके बीच के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब ये दो एटम है जो दूर दूर है, कैसे हैं, दूर दूर। तीन कंडीशन हम पढ़ेंगे। ये जब एटम दूर दूर है, बॉन्ड अभी नहीं बनाया है, उस समय इनकी एनर्जी हाई होगी। बॉन्ड जब बनाने की कोशिश करेंगे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कम होगी। यानी ये प्लस ये न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, भैया तू बाहर क्यों मेरे पास आ, ये अट्रैक्ट करेगा इसको। ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा तू इधर आ, यानी यहाँ पे हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। पहला कंडीशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट ओवर द फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डोमिनेट करेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से, बॉन्ड बनेंगे यानी और करीब आएंगे। ये थोड़े से करीब आ रहे हैं। ये ऐसा कंडीशन है जब एटम ए और एटम बी दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, इनकी एनर्जी मैक्सिमम है। मैंने बोला इनकी एनर्जी मैक्सिमम, इनकी एनर्जी मैक्सिमम। अब ये अट्रैक्शन किए, अट्रैक्शन करना मतलब यानी थोड़े पास पास आएंगे। ये पहला कंडीशन था, एटम दूर दूर एनर्जी मैक्सिमम। एटम थोड़े से करीब आए, एटम थोड़े से करीब आए, एटम थोड़े से करीब आए, एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई। एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। पहला कंडीशन क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर द फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी ये करीब आएंगे, रिपल्सन से ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एटम को अपने पास खींचेगा। ये दूसरा कंडीशन, ये ऐसा समय है, ये ऐसा समय है जिस समय पर बॉन्ड बनाना, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर एटम बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर एटम बॉन्ड बना लिया, एटम बॉन्ड, यहाँ पर एटम बॉन्ड बना लिया। ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पर एटम बॉन्ड बना लेगा। तीसरा कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन हमारे पास होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डोमिनेंट ओवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा समय आएगा कि बॉन्ड ये जब करीब आएंगे, ये कहेगा अरे भैया करीब आ गया, रिपल्सन करना शुरू कर देगा। यानी ये जो होगा ये रिपल्सन करना शुरू करेगा, रिपल्सन यानी दूर भगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल, ये इसको रिपेल, ये इसको रिपेल, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन दूर भगाएंगे, एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये ऐसा कंडीशन होगा। तो यही हम पढ़ते हैं, पहला कंडीशन दूर दूर है, एनर्जी मैक्सिमम है, पास आ गए, अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी कम हुई। और एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन पे एटम बॉन्ड
बना लिया। ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे एटम बॉन्ड बना लिया, और जब एटम बॉन्ड बना लेंगे, अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे, उस समय पे देखो ना एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ये वो कंडीशन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन का समय जहाँ पे एटम बॉन्ड बना लिया, देखो ना यहाँ पे एटम बॉन्ड बना लिया, एनर्जी सबसे कम, एटम थोड़ा करीब, एनर्जी थोड़ा सा कम, एटम दूर दूर, यानी ये बॉन्ड नहीं बनाए हैं तो इनकी एनर्जी मैक्सिमम है, इनकी एनर्जी मैक्सिमम है। एटम बॉन्ड नहीं बनाए हैं तब इनकी एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। जब ये बॉन्ड बना लेंगे, इनकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे। इसीलिए मैंने बोला ये वह कंडीशन है, ये वह समय है जहाँ पर एटम बॉन्ड बना लिया। मेरी बात समझ में आया? यह वह समय है जहाँ पर एटम बॉन्ड बना लिए हैं। आइए, मैंने बोला एनर्जी ए रिलीज, एनर्जी बी रिलीज, यानी जब जब इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है तब तब एनर्जी का रिलीज हो रहा है। अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो मैं कह सकता हूँ सम ऑफ एनर्जी रिलीज, सम ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अट्रैक्शन इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड बनाते समय, उस एनर्जी को मैं बोलूंगा बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी जो होता है, ये बॉन्ड एनर्जी सम ऑफ एनर्जी रिलीज, सम ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दिस इज बॉन्ड एनर्जी, ये क्या है भैया? बॉन्ड एनर्जी। क्या है? बॉन्ड एनर्जी। अब आते हैं एक कंडीशन और, ये कंडीशन तीसरा, फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डोमिनेंट ओवर द फोर्स ऑफ रिपल्स अट्रैक्शन। मैं बोला बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बना लिए, मैं सोच रहा हूँ और करीबा और करीबा और करीबा। अब एक ऐसा समय आएगा, ये करीब आएगा, ये दूर भगाएगा, यानी इनकी एनर्जी मैक्सिमम होती चली जाएगी। एनर्जी क्या होती चली जाएगी? मैक्सिमम होती चली जाएगी। थोड़ा सा ग्राफ हम सही कर लें अपना। एनर्जी क्या कहाँ चली जाएगी? मैक्सिमम चली जाएगी। ये इन्फिनिटी पर तो इन्फिनिटी पर जाएगी, टच नहीं कराएंगे इसको। ये वह कंडीशन है, इस कंडीशन पे मैं बोलूँगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी जब आप यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे और करीब लाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, जब रिपेल करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अब फिर से ऐसा कंडीशन आएगा, दूर भगाएगा, एनर्जी देखो बढ़ने लगेगी। मेरी बात समझ में आया? तो ये कंडीशन था कौन सा? पहला, टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब देखते हैं जरा, मैंने क्या बोला, जब मिनिमम एनर्जी होगी उस समय मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी एटम की। यहाँ देखो, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम स्टेबिलिटी, दूर दूर है, एनर्जी कम, एनर्जी ज्यादा है, एटम दूर दूर है, स्टेबिलिटी कम है। एटम थोड़े से करीब आए, थोड़ा सा करीब आया, एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई। एक ऐसा समय आया, बॉन्ड स्टेबल हो गए, एटम स्टेबल हो गए, बॉन्ड बना लिए। जब एटम स्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, उस समय उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ से मुझे निकल कर आया, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना कम एनर्जी। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एनर्जी। इसको मैं बादल बना लूंगा और याद रखूंगा। ये वह कंडीशन है, ये फोर, मैं लिख सकता हूँ फोर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट ओवर द फोर्स ऑफ रिपल्सन। मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से देखेंगे, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना कम एनर्जी। यहाँ पर एटम बॉन्ड बना लिया, करीब आ गया, बॉन्ड बना लिया, करीब आ गया, एनर्जी मिनिमम,
यानी जब एटम बॉन्ड बना लेगा, स्टेबल हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। दूर दूर होंगे, बॉन्ड नहीं बनाए हैं, स्टेबिलिटी कम होगी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन ऐसा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं, उस समय मैं कहीं घूमने जाने की कोशिश नहीं करूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ सिंपल, 0 रुपया इज इक्वल टू एनर्जी। 0 रुपया इज इक्वल टू एनर्जी। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 0 रुपया इज इक्वल टू एनर्जी। और मैं कहीं घूमने नहीं गया, घर पे बैठा हूँ, घर पर हूँ, घर घर पर हूँ, दैट इज स्टेबिलिटी। मेरी बात समझ में आई? समझने की कोशिश करेंगे। एक भी रुपया नहीं है, 0 रुपया है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी 0 रुपया मतलब एनर्जी कम, मैं घर पर हूँ, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। मेरे पास एक भी रुपया नहीं, मुझे घूमने जाने की मन बिल्कुल नहीं करेगा, इधर जाना उधर जाना मन भी करेगा, लेकिन सोचूंगा पैसा नहीं है, यानी एनर्जी नहीं है। जब एनर्जी नहीं है, मेरी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैं घर पे आराम से चुपचाप बैठा रहूँगा। यानी जितनी ज़्यादा आपके पास पैसा, उतना कम स्टेबिलिटी। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा, आप सोचेंगे गोवा जाएँ, मनाली जाएँ, इधर जाएँ, उधर जाएँ, यानी स्टेबिलिटी कम। तो मैं कह सकता हूँ आपके पास एनर्जी जितनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। आपके पास एनर्जी जितनी कम, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैं लिखा हूँ स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी, उतना कम स्टेबिलिटी। बात समझ में आई? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे या लिखेंगे? अब हमारे पास आता है दूसरा केस। दूसरा केस ये था, हम कह रहे थे टेंडेंसी टू अक्वायर अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। टेंडेंसी टू एक्वायर achieve inert gas configuration. Inert gas configuration, ये है टेंडेंसी टू अक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब भी टेंडेंसी टू अक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है, इस समय हम चेक करेंगे where is आवाज़ आ रही है क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। यस, डन। चलिए, टेंडेंसी टू अक्वायर अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी जितने भी एटम होंगे, ये यही कोशिश करते हैं कि मैं इनर्ट गैस की तरह बिहेव करूं, और मैं इनर्ट गैस की तरह ही मैं भी पहुंच जाऊं, जैसे कि वो अपना ऑक्टेट पूरा किया है वैसे मैं भी कर लूं। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक रूल आता है, उस रूल को मैं बोलता हूँ लेविस ऑक्टेट रूल। लेविस ऑक्टेट रूल। इस लेविस ऑक्टेट रूल के अंदर हम पढ़ते हैं पहला, एक्सेप्शन ऑफ लेविस ऑक्टेट। इस लेविस ऑक्टेट का एक्सेप्शन पढ़ते हैं, जो हमारे पास दो लेविस ऑक्टेट का एक्सेप्शन है। एक को मैं बोलता हूँ दैट इज हाइपोवैलेंट, एक हाइपोवैलेंट होता है और एक होता है हाइपरवैलेंट। एक हाइपोवैलेंट होते हैं, एक हाइपर वैलेंट होते हैं। एक हाइपोवैलेंट और एक हाइपर वैलेंट होते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब कम, और हाइपर का मतलब ज़्यादा। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। जिनके
आउटर मोस्ट सेल जिनका इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो, जिनका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो, 8 से ज़्यादा हो, वो कंडीशन होगा हाइपरवैलेंट का। जिनका 8 से कम होंगे वो कंडीशन होंगे हाइपोवैलेंट का। हाइपोवैलेंट, हाइपो का मतलब कम होता है और हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं। मैंने बोला ये हाइपोवैलेंट का एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं कि कैसे हाइपोवैलेंट होंगे, कैसे हाइपरवैलेंट होंगे। हाइपो जैसे मैंने पहला लिया दैट इज BCl3 BeH2। कैसे हो रहे हैं ये हाइपरवैलेंट चेक करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये है बोरॉन। क्या है? बोरॉन। मैंने लिखा बोरॉन। बोरॉन किस ग्रुप का है? बोरॉन है 13 ग्रुप का, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे? 3। यानी आउटर मोस्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 3। 1 2 और 1 3। मेरी बात समझ में आई? चलिए, इसके सराउंडिंग में एटम कितने? 3। तो मैंने लिखा दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन और मैं बोल दिया क्लोरीन। अब क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 17 ग्रुप का है। क्लोरीन 17 ग्रुप का है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे क्लोरीन के? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के? 7। तो मैं लिख रहा हूँ 7। 2 4 6 7। 2 4 6 7। मेरी बात समझ में आए? एक क्लोरीन और है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लोरीन 2 4 6 7। इज इट डन? अब बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला बोरॉन क्लोरीन 3, क्लोरीन 7, एक की कमी होगी वो इससे लेने की कोशिश करेगा और ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। 2 2 4 2 6 2 8। कुछ ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, कुछ ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। मेरी बात समझ में आया? बोरॉन की जब भी बात होती है तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 थे। तो बोरॉन जो बनाएगा वो कुछ इस तरीके से बनाएगा। 2 2 4 6। कितने की कमी आई? इधर 2 2 4 6 2 8, 2 2 4 6 2 8, 2 2 4 6 2 8। ये क्लोरीन अपना एक्टिविटी पूरा कर लिए, इलेक्ट्रॉन से लेके शेयरिंग कर कर पूरा कर लिए। लेकिन बोरॉन जो सेंट्रल मेटल है उसकी वैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कमी है। होने कितनी चाहिए? 8। देखो ना कितने हो रहे हैं। होने चाहिए 8, होने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। कितने हैं? 2 2 4 2 6। कितने हैं? 6। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ देखेंगे बोरॉन बोरॉन दैट इज एटॉमिक नंबर 5 यानी कि 3 + 3 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ठीक है, बोरॉन के अंदर। बेरिलियम के अंदर चेक करेंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 दैट इज 2 + 2 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। यानी इस वजह से मैं इनको किस कैटेगरी में रखा हूँ? हाइपोवैलेंट के कैटेगरी में रखा हूँ। किस कैटेगरी में रखा हूँ? हाइपोवैलेंट के कैटेगरी में रखा हूँ। ये मैं हाइपोवैलेंट के कैटेगरी में रखा हूँ। एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे। इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा? हाइपोवैलेंट के कैटेगरी में रखा है। इज इट डन? एक बार देख लें, मिटाने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए आइए, अब हम पढ़ते हैं हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट क्या होते हैं? हाइपरवैलेंट, मैंने बोला हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज़्यादा होंगे, इस वजह से इसको हाइपरवैलेंट कहा गया। हाइपरवैलेंट के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे SF4,
IF7, SF6, ETC। और भी हैं बहुत ज़्यादा, PCl5, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये होते हैं हाइपर वैलेंट की कैटेगरी में। चेक करते हैं कैसे। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होगा कैसे, 2, 8, 6, आउटर मोस्ट सब में 6, तो मैं लिखा 6, कितने एटम सराउंडेड में है, 4, कितने इलेक्ट्रॉन, 10, यानी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम में होंगे, वो जिस भी मॉलिक्यूल्स में होंगे, कंपाउंड में होंगे, मॉलिक्यूल में होंगे, उसको मैं बोलूँगा हाइपर वैलेंट, और ये कहा जाएगा हाइपर वैलेंट। मेरी बात समझ में आया। आयोडीन, इसको हम चेक करते हैं। IF7, आयोडीन का 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। आइए सल्फर SF6, SF6 में अभी देखें इलेक्ट्रॉन 6, 6 + 6 = 12 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखते हैं, दैट इज PCl5 इस थर्ड नंबर पे है। PCl5, PCl5 फॉस्फोरस 15, 15 यानी कि 5 + 5 = 10 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आया। ये किस कंडीशन में आएंगे, हाइपर वैलेंट के कंडीशन में आएंगे। दिस इज अ हाइपर वैलेंट कंडीशन। मेरी बात समझ में आया। अब जब ये टेंडेंसी टू अक्वायर अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे ये टेंडेंसी, अरे यार, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर रहे हैं, कैसे अचीव कर रहे हैं, ये देखने के लिए हमारे पास आए कौन, लेविस चाचा। लेविस ऑक्टेट रूल दिया। इसमें लेविस ऑक्टेट रूल में है हमारे पास, ये है वे टू अचीव, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कितने रास्ते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज वेज टू अचीव, ways to achieve inert गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास दो रास्ता टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, वे टू अचीव ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये किस माध्यम से कर सकते हैं, इनके पास दो रास्ता होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पहला हम पढ़ते हैं दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक